कि नीतीश ने लिस्ट थमा दिया, मोदी नहीं माने तो क्या पलट जाएंगे नीतीश? थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे इस तरह से समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार हटने के बाद कुछ ज्यादा ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आजादी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब कुर्सी पे थे तो कभी भारतीय जनता पार्टी मीटिंग करती थी, कभी कुछ करते थे, नीतीश एग्जिट कब करेंगे, सीएम की कुर्सी कब छोड़ेंगे, भाजपा का सीएम कब बनेगा, बहुत सारे ताम बाम, कभी फोर्स बढ़ा दो, किसी को मिलने मत दो, अलग अलग तरह के, कभी मानसिक तौर पर बीमार है, अलग अलग चीजें कही जाए। अब नहीं कहा जा रहा कि मानसिक तौर पर बीमार है, अब तो कहा जा रहा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से समर्थन। बड़ी गजब की बात है। मतलब ये भाजपा वाले इतना रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा, कहेगा कि भाई ये हमसे भी बढ़ के ये निकले। इस तरह रंग बदलते हैं। अब दिल्ली में भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो मोदी कहां गए? अलग अलग मतलब परिस्थितियां उत्पन्न हो जा रही। लेकिन नीतीश कुमार घुमा रहे हैं, असली राजनीति शुरू किया है। नीतीश कुमार ने लंबी फेरी जो कैबिनेट के दिए, नीतीश कुमार ने विधायक दल का नेता श्रवण कुमार को बनाया, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बना दिया, दो को। जो दो डिप्टी सीएम भाजपा के थे वो दो डिप्टी सीएम अपना जेडीयू का बना दिया। चिराग मांझी पाजी किसी को मौका नहीं मिला। अब स्पीकर और गृह मंत्री के लिए हाथ में ले लिया है, लिस्ट समझ दिया कि भैया ये लो, ये हमारा लिस्ट है और हमारा तो इतना मंत्री होगा, 50% हिस्सेदारी हमारी है, 50% में अपना तुम समझो किसको दोगे, चिराग पासवान को कितना मंत्रालय दोगे, जीतन राम मांझी को कितना दोगे, उपेंद्र कुशवाहा को क्या दोगे, नहीं दोगे वो तुम समझो। हमारा तो भाजपा से गठबंधन है, एनडीए से थोड़ी गठबंधन है, हमें तो भाजपा से 50% चाहिए और 50% में हमारे पसंद का चाहिए। यहीं पे पेच फंस गया और जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है। अब ऐसे में दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को समझना। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दांव चला है। नीतीश कुमार ने पहला बयान दिया कि हम दिल्ली आते जाते रहेंगे लेकिन पटना में रह करके सरकार पर हम ध्यान रखेंगे, और अपने बेटे निशांत कुमार के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं। मंत्रिमंडल में निशांत कुमार के नजदीकी जो लोग हैं, युवा हैं, उनको मंत्रिमंडल में ला रहे हैं और निशांत कुमार के साथ बिहार दौरे पर जाएंगे, यानी कि पटना नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा बयान कि 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, यानी कि और मंत्रिमंडल के लिए जो विस्तार कर रहे हैं। अब यानी कि मैं सिर्फ नीतीश की ही बात करता हूं, इसमें सम्राट को बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार लग रहा है कि वह अपनी पार्टी का विस्तार करने निकल पड़े हैं, और वह कहते भी थे कि हमें अपनी पार्टी का विस्तार करना है। तो नीतीश कुमार अगर पार्टी का विस्तार करने निकले हैं और 2030 में जेडीयू की सरकार बने बिहार में, इस बात पर सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उन्हें लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरे राज्यों में भी काम कर पाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी के दावे में कुछ तो सच्चाई नजर आती है कि अगर ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली, 4 मई को ममता बनर्जी के पक्ष में आ गया पश्चिम बंगाल, तो फिर मोदी के 12 सांसद वहां से भी चले जाएंगे टीएमसी में, और नीतीश कुमार भी मोदी का साथ छोड़ देंगे। अब छोड़ते हैं नहीं छोड़ते यह बात की बात है, और नहीं छोड़े तो टूट जरूर जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल खत्म हुए वैसे नीतीश कुमार भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन बंगाल हारने के बाद क्या उस लायक बचेंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से जाने भी जाते हैं, अब कितना कारगर साबित होंगे यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या फैसले करते हैं। लेकिन फिलहाल तो यह कयास लगाए जा रहे हैं, आप कयासी इसे मानिए। अभी
क्योंकि इसे कयास मान के चलिए नीतीश कुमार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं। अगर हिम्मत दिखा दिया तब तो इस देश के भाग जग जाएंगे, जो भाग फूट गए हैं वह भाग जग जाएंगे। तब कह सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र को बचाने का अब प्रयास शुरू हो चुका है।